फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं। सरकार ने कर दिया रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का ऐलान। इस दिनांक को से जो है होगा लागू रिक्रूटमेंट एज। तो क्या है इसमें अपडेट में, तो लगातार बने रहिए, फुल अपडेट मैं देने वाली हूं। और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से प्रोवाइड हो सके। चीन सरकार ने हाल ही में देश की रिटायरमेंट नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इस नए नियम के तहत पुरुष कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को धीरे धीरे बढ़ा करके 63 वर्ष किया जाएगा, जबकि महिलाओं के लिए यह उम्र उनके व्यवसाय के आधार पर जो है 55 से 58 वर्ष के बीच होगी। और यह बदलाव पहले की नीति से जो है काफ़ी अलग है, जिसमें सहकारी क्षेत्रों में जिसमें जो है शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 50 या 55 वर्ष की रिटायरमेंट उम्र निर्धारित थी। बदलाव के पीछे का कारण क्या है? बदलाव के पीछे का कारण है, इस नीतिगत बदलाव के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पेंशन फंड पर बढ़ता दबाव। चीन की बात करें तो बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण पेंशन फंड पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। घटता कार्यबल। युवा आबादी में कमी के कारण देश का कार्यबल तेजी से घट रहा है। आर्थिक चुनौतियों धीमी हो रही है। अर्थव्यवस्था के कारण सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। दीर्घकालिक स्थिरता। यह कदम पेंशन सिस्टम और श्रम बाजार में दीर्घकालिक रहेगी। काम करने की अवधि में वृद्धि। नई नीति के तहत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम काम करने की अवधि को भी 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष किया जा रहा है। यह बदलाव 2030 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इस कदम का उद्देश्य पेंशन फंड को मजबूत करना और लंबे समय तक काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। जनता का विरोध और चिंताएं। और इन नई नीति की घोषणा के बाद चीन में व्यापक जन विरोध देखने को मिल रहा है। अब नागरिकों की मुख्य चिंताएं क्या है? जबरन कार्यकाल वृद्धि। वृद्ध लोगों का मानना है कि यह कदम उन्हें जबरन लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करेगा। पेंशन में देरी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से पेंशन मिलने में देरी होगी, जो कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। युवा बेरोजगारी। कई लोगों का तर्क है कि जब देश में युवा बेरोजगारी पहले से ही उच्च स्तर पर है, तो बुजुर्ग के लंबे समय तक काम करने से युवाओं के लिए नौकरियों की कमी और बढ़ सकती है। जीवन में की गुणवत्ता। लंबे समय तक काम करने से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी की चुनौतियां। चीन की जनसंख्या की तेजी से बदलाव हो रही है। अनुमान है कि 2030 से 35 तक देश की 30% आबादी बुजुर्ग होगी और 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर के 40% तक पहुंच सकता है। इस बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण पेंशन सिस्टम पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज की जो है 2019 की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो 2035 तक राज्य का पेंशन फंड पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। चीन की नई रिटायरमेंट नीति एक जटिल मुद्दा का जो समाधान करने का प्रयास है और यह नीति देश की बदलती
जनसांख्यिकी, आर्थिक चुनौतियों और पेंशन सिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। हालांकि इससे क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं और जिनमें जो है जनता का विरोध और युवा बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। सरकार के लिए यह जो है एक महत्वपूर्ण होगा कि वह इन चिंताओं को संबोधित करे और नीति के क्रियान्वयन में लचीलापन लाए, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण से सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अंततः इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह चीन की अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के बीच कितना अच्छा है। तो आप कितना अच्छा संतुलन बना पाती है। तो इस तरह से अपडेट में लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।